आइए हम आज की इस विशेष आराधना को प्रारंभ करेंगे। और आज 8 फरवरी 2026 है, सुबह के 8 बजे हैं। और आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने वेडनेसडे को भी बताया था कि हम फरवरी के दूसरे रविवार प्रत्येक वर्ष, और ये लगभग मुझे 26 वर्ष हो गए इस विशेष प्रार्थना को आयोजित करते हुए, और इसका बहुत बहुत अच्छा बच्चों को रिजल्ट मिलता है। सो इसको हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज ये वर्शिप हमारी जो स्टूडेंट्स को डेडिकेट की गई है, ये ऑनलाइन इसको हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और मेरे फेसबुक अकाउंट रेवरेंड वीरेंद्र सिंह पे आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसको बाद में भी आप देख सकते हैं। और रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, और उसका पर्पज़ यही था कि जो हमारी वर्शिप आप नहीं अटेंड कर पाए उस पर, और आप फेसबुक अकाउंट पे मेरे साथ नहीं हैं, तो आप उसे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए विशेष रूप से। और मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई बच्चे हैं जो इस वर्ष एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, तो आप उनका नाम इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं मेरे साथ। जब आप इबादत में जुड़ रहे हैं तो हम उनके नाम को जो है इस वर्शिप में लेंगे। और मेरे पास लगभग 50 बच्चों से ज़्यादा नाम आए हैं, और उन सभी नामों को अभी हम इस इबादत में परमेश्वर के सामने रखेंगे, और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे, और वो सभी बच्चे अच्छे रिजल्ट्स के साथ में परमेश्वर की महिमा करने पाएं। तब दाऊद ने सारी सभा के सन्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इजराइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा प्रभु तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुत्व करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तब दाऊद ने कहा, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में थोड़ा समय चलेंगे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवित प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अनादिकाल के परमेश्वर। प्रभु इस नई भोर के लिए, इस नई सुबह के लिए, प्रभु जीवन के नए सौभाग्य के लिए, कि पिता आपने जीवित संसार में पिता हमारी आंखें खोली हैं। हम एक और दिन आपकी कृपा से, आपकी करुणा से देखने पाए प्रभु, कि हम अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु आज की इस ऑनलाइन विशेष प्रार्थना सभा को, जो कि स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट की जा रही है, प्रभु हम पवित्र परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स प्रभु, जितने भी परिवार इस इबादत में जुड़ते हैं, शामिल होते हैं प्रभु, परमेश्वर पिता आपके मुख का प्रकाश उनकी ओर आने पाए प्रभु। कि परमेश्वर पिता विशेष रूप से जो बच्चे प्यारे खुदावंद इस वर्ष अलग अलग प्रभु आयु वर्ग के हैं, अलग अलग क्लास में हैं पिता परमेश्वर, अलग अलग परीक्षाओं में अपीयर होते हैं प्यारे खुदावंद, प्रभु आपकी ओर से बुद्धि और ज्ञान उनको मिलने पर, उनको समझ देना पिता परमेश्वर, की याददाश्त को बढ़ाना प्रभु, कि परमेश्वर पिता वो अपने परिश्रम का पूरा प्रतिफल पा सके प्यारे प्रभु। और ये तभी संभव है प्रभु जब आपकी करुणा, आपकी कृपा बच्चों पर होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका दास प्रभु और उसकी पत्नी जब इस इबादत का संचालन करते हैं प्यारे खुदावन, इस आराधना को प्रभु आपके नाम से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु हम लोगों पर आपकी दया आशीष होने पाए प्रभु। और जिस माध्यम से प्रभु इस ऑनलाइन वर्शिप का हम ब्रॉडकास्ट करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी दुआ है उसको आप अपने नियंत्रण में लीजिए,
और शैतान की हर एक साजिश प्यारे खुदाबंद जो आपके विरोध में है, आपके सेवक के विरोध में, वो विफल हो न पाए प्रभु। हर एक शब्द, हर एक वचन, प्रार्थनाओं के शब्द प्रभु, हमारे गीतों के शब्द जो आपकी महिमा के लिए आपको ग्रहण योग्य बन सके प्रभु। जो वचन हम पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, प्रचार करते हैं प्यारे खुदाबंद, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके, आपकी महिमा आपकी योजना के अनुसार हो सके प्रभु। इस समय हम आपकी प्रेजेंस में है प्यारे खुदाबंद, हम आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। और प्रभु हम आराधना के इस बाकी शेष समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम दोनों पति पत्नी प्रभु आपकी शरण में हैं, हमारे बच्चे प्रभु आपके शरण में हैं। आप इस परिवार की स्तुति प्रशंसा आराधना को ग्रहण करें। मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। इसके पहले की इबादत में आगे चलें, आइए हम लोग एक गीत गाते हैं और इस गीत के बाद में फिर हम आराधना में आगे चलेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। बहुत पॉपुलर गीत है, मुझे आशा है कि आप इसको जरूर से एकजुट होंगे और मिलकर गाएंगे मेरे साथ। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम मुड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम मुड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्रेरितों का विश्वास वचन, आइए हम लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। अगर आपके पास कलीसिया गीत की किताब, आप उसे पेज नंबर 247 निकालेंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर हम एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीव तो मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम लोग आज का पहला पाठ सुनेंगे, जो कि हमें मिलेगा नबी याकूब की पुस्तक से, और उसका पहला अध्याय 2 से 12 पद तक। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 2 से 12 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उसको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाइयों और ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कुछ नाम हैं जिनको मैं चाह रहा हूँ कि इस इबादत में हम लोग लें, और बहुत ज़रूरी है कि हम इन नामों को प्रभु के सामने रखेंगे आज। लखनऊ से हैं सिमोन सिंह, जो भाई राजकुमार सिंह के बेटे हैं, और डैनियल रॉबिन्सन, जो भाई डायमंड रॉबिन्सन के बेटे हैं। निखिल तिग्गा और निमिषा तिग्गा, सिसिल जॉन, सिंड्रेला जॉन और चित्रांश निगम, दिव्यांश निगम है। लखनऊ शहर से विशाल सिंह और वैशाली सिंह हैं। गोरखपुर से अभिनीत थॉमसन है और अग्रिमा थॉमसन है। लखनऊ से अदित जॉन है और रिदित जॉन है। साथ में भाई आशीष घोष की छोटी बेटी हैं अदिति घोष, और अदिति के बड़ी सिस्टर के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गोरखपुर से अश्वनी सिंह हैं, अस्मित सिंह हैं, जो भाई अमित सिंह के बेटे हैं। आगरा से वरदान वाकर, सायसा वाकर हैं, जो डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर के बच्चे हैं। गोरखपुर से एलिना एंजल प्रकाश हैं। आलविन आशीष प्रकाश हैं, जो भाई रवि प्रकाश के बच्चे हैं। लखनऊ से अर्णव दास हैं, ये दिया के बेटे हैं। सौर्यदेव हैं, जो भाई कुणाल के बेटे हैं और निष्ठी हैं। आयांश कुमार, आयांश खन्ना, ये लखनऊ से हैं। अनविका देव हैं, कुणाल देव की बेटी हैं, जिनका निकनेम मिस्टी है। अलीशा चार्ल्स हैं,
आयशा चार्ल्स हैं, गोरखपुर से हैं, भाई हेमंत चार्ल्स के बच्चे हैं। जेनेट रॉस हैं, ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं। एविस रॉस हैं और श्रेया मारिया डोमिंगो, ये एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। मनीषा गोंड है, आशीष गोंड है, नायरा गोंड है, ये सोना गोंड और बबलू गोंड के बच्चे हैं। शैमुअल डीन, ये मोनिका डीन के बच्चे हैं। अभिषेक जॉन, ये एंजोरानी डीन के बच्चे हैं, लॉ फाइनल ईयर में हैं। इमैनुअल सिंह, ये आइवन सिंह के बेटे हैं। और जॉय सिंह, ये आलविन सिंह के बेटे हैं। रूवेल डिमारिया टुडी, मैरिक मार्क बलदेव हैं प्रयागराज से। आर्यन टुडी हैं। ख्याति जायसवाल हैं। कनिष्क जायसवाल हैं, ये भाई श्याम जायसवाल के बच्चे हैं प्रयागराज से। शोभित रॉबर्ट हैं, ये भाई अमित रॉबर्ट और सिस्टर मेघना के बच्चे हैं जो लॉ कर रहे हैं। अस्मित रॉबर्ट हैं और अभिषिक्त रॉबर्ट हैं जो भाई अमित रॉबर्ट और सिस्टर कंचन के बच्चे हैं। स्वप्निल लेस्ली रॉबर्ट और इप्सिता रॉबर्ट, ये भाई दीपक रॉबर्ट और सिस्टर अंजना रॉबर्ट के बच्चे हैं गोरखपुर से। बाराबंकी से लवन्या सिंह हैं, भाई शैलेंद्र सिंह के ये बच्चे हैं। और भाई गुंजन के बच्चे हैं एरन मैसी, जिनको हम लोग चीकू कहते हैं, अब इनका बर्थडे था। परमेश्वर बच्चे को बहुत आशीष दे। अनुष्का मैसी हैं और वंदना जॉर्ज के बच्चे हैं, स्तुति जॉर्ज और नमन जॉर्ज। भाई सुधीर सैमुअल कूपर के बच्चे हैं, एनोस जॉन कूपर, अभिनव जॉन कूपर। भाई संजय कूपर की बेटी हैं जारा कूपर। और रेवरेंड रोशन लाल के बच्चे हैं नितिन लाल और निकिता लाल। साथ में आइजक चरण हैं, सिस्टर पुष्पा चरण के बेटे हैं। और वो सभी स्टूडेंट्स जो इस समय इस वर्ष परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, हम उनको भी अपनी दुआओं में रखते हैं। और हम कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी हम प्रार्थनाओं में हमेशा रखते हैं और याद करते हैं। और सेंट पॉल्स स्कूल गोरखपुर से, इसके लिए हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में इनको रखेंगे। लखनऊ से क्राइस्ट चर्च कॉलेज है और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो भाई एनोस चत्री हैं। राजा महाराजा स्कूल, ये क्राइस्ट चर्च की एक ब्रांच है, इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज रायबरेली से, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेंट पॉल्स स्कूल गोरखपुर से, सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर से, सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज गोरखपुर से, आईटी कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, लामाटीनियर कॉलेज और प्रयागराज से बॉयज हाई स्कूल, जिसके प्रिंसिपल हैं हमारे भाई डेविड ल्यूक। और गर्ल्स हाई स्कूल है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिसके प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मिसेस विनीता यूसीबीएस। सो ये कुछ नाम हम लोगों के पास में हैं और हम इनको प्रार्थनाओं में रखेंगे। और अगर स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब हम आपको ज्वाइन करेंगे इसमें और आप मेरे साथ साथ इन प्रार्थनाओं में शामिल होंगे। आइए हम इन सभी नामों को प्रभु के हाथों में रखेंगे और उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारे संसार के स्वामी, बड़े विश्वास के साथ प्रभु, बड़े आदर के साथ आज प्रभु आपके बच्चों के नाम लिए गए हैं प्रभु, जो परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी अनुपम कृति है, आपकी देन है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष है प्रभु। ये बच्चे प्रभु जब विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में, होम एग्जामिनेशंस में प्रभु, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में प्रभु, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु, बुद्धि और ज्ञान को देने वाले आप पिता हैं प्रभु। इन बच्चों को बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखना प्रभु, कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड प्रभु इनमें कोई एंजाइटी ना हो, फिजिकल कोई ट्रबल ना हो प्रभु। और इसमें प्रभु हमारे भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव के दोनों बच्चों को हम याद करते हैं, प्रखर श्रीवास्तव को, प्रज्ञान श्रीवास्तव को पिता परमेश्वर, भाई फेडरिक बेसरा के बच्चों को याद करते हैं प्रभु, सृष्टि को, निशांत को, जॉय को पिता परमेश्वर, हमारे भाई एमरसन टेटे, उनकी पत्नी सपना टेटे के बच्चों को याद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, भाई संदीप तिग्गा और उनकी पत्नी अनुपमा तिग्गा के बच्चों को हम इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। भाई धीरज कुजूर, उनकी पत्नी जूलियानी कुजूर के बच्चों को खुदाबंद आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। अंचल बारजो, उनकी पत्नी प्रिया बारजो के परिवार को, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और प्यारे खुदाबंद हमारे भाई सुचित कुमार मंडल, उनकी पत्नी कंचन मंडल, उनके परिवार को, बच्चों को भी हम यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। साथ में प्यारे खुदाबंद हमारे सेंट पीटर्स चर्च लखनऊ के जो भी बच्चे हैं, परिवार हैं प्रभु जी, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी महिमा प्रभु इस परिवार से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी गाजियाबाद से प्रभु भाई सैडिक गरीबा, उनके परिवार को, बच्चों को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी दया और आशीष मांगते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम इंस्टीट्यूशन हेड को प्रभु, विशेष रूप से परमेश्वर हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन आपके करुणा का दिन हो, आज के दिन प्रभु आपकी दया का दिन हो पिता परमेश्वर, की इस डायसिस के इंस्टीट्यूशंस फलवंत होने पाए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं प्रभु, जो भी डायसिसेस हैं, उन सभी पर आपकी करुणा, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर। महान प्रभु हम इस समय सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। अपने आप को, अपनी पत्नी को, बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्यारे खुदावन कि प्रभु आप इस परिवार से अपनी महिमा कराएं। जैसे बीते सप्ताह, बीते दिनों आप हमारे निगहबान रहे, अपने पंखों की आड़ में प्रभु आपने हमें रखा है, जबकि प्रभु इस सेवा को करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे बैरियर हैं, बाधाएं हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम दुआ मांगते हैं कि इस सप्ताह में प्रभु जो आज से प्रारंभ होता है, हर एक दिन में प्रभु आपकी आशीष हो पिता, हमें न्याय मिलने पाए प्रभु, और हम आपके न्याय की गवाही आपके कलीसिया के बीच में दें। लोगों में विनम्रता लाइए प्रभु, कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और प्रभु कलीसिया के एक अच्छा वातावरण बनने पाए प्रभु। इसमें आपकी उपस्थिति में पिता हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे मंजी, हमारे उद्धारकर्ता, सारे संसार के स्वामी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम लोग सुसमाचार में शामिल होंगे। मत्ती की इंजील जो आज का सुसमाचार पाठ है, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और पद 13 से 16 तक, ये आज का हमारा मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और पद 13 से 16 तक। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहां इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए
तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम लोग मिलकर एक गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कलीसिया गीत की किताब से गीत का नंबर है 424, सिम नंबर 424। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दुसना हम गाते हैं, हम दुसना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। इसके पहले कि आज के कलाम में हम चलें, आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, प्रभु हम आज के इस समय को जब हम आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपके तुम सौंप देते हैं, जो परिवार, जो भाई बंधु, बच्चे प्रभु अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से इस विशेष प्रभु आराधना में शामिल हैं, जबकि आज प्रभु हम आज की इबादत को स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करते हैं प्यारे खुदावन, कि प्रभु उनको आपकी तरफ से सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले, बुद्धि मिले, उनका आत्मविश्वास बढ़े प्रभु। सो महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम इस इबादत में शामिल हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक बच्चे को प्रभु आपके पवित्र हाथों में डेडिकेट करते हैं खुदावन। ये वचन प्रभु सच में हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला बनने पाए। अपने खादिम के वसीले से प्रभु स्वर्ग राज का समाचार अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिवारों में पहुंचे प्रभु। प्यारे खुदावंद, हम इस समय दुआओं में रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेज निर्मला चंद्रा को प्रभु
बच्चों को याद करते हैं प्यारे खुदावन, उनके परिवार को याद करते हैं प्रभु, उनके इंस्टीट्यूशन को याद करते हैं प्रभु, जो आपके हाथों में डेडिकेट करते हैं परमेश्वर पिता। हमारी दुआ है प्यारे खुदावन के प्रभु सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूशन और चंद्रा परिवार प्रभु आपकी ग्लोरी के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है और बढ़े प्रभु। सारा गौरव प्रशंसा महिमा हम आपको देते हैं पिता, और इस दुआ को हमारे मुंजी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष बोलता हूं, आपको जय मसीह की बोलता हूं। और आज चूंकि स्टूडेंट्स के लिए इबादत ये अरेंज की गई है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस इबादत में ऑनलाइन शामिल हैं या जो बाद में ऑफलाइन इसमें ज्वाइन करते हैं, इसको देखते हैं, सुनते हैं, मैं आप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, आपके होम एग्जामिनेशन के लिए, आपके विश्वविद्यालय स्तर के एग्जामिनेशन के लिए, जिस फील्ड में भी आप इस समय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु से और मेरी आशीष है आपके लिए कि इन दिनों में आप बिल्कुल एकाग्र रहें, स्वस्थ रहें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपके एग्जामिनेशन में होने पाए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको बहुत बहुत एक अच्छे रिजल्ट के रूप में परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है इस ऑनलाइन इबादत के माध्यम से तमाम हमारी टीचर्स के लिए जो अलग अलग स्थानों से हैं, अलग अलग परिवारों से हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में साल भर बच्चों के बीच में परिश्रम करते हैं या करती हैं और वो अपने बच्चों को एग्जामिनेशन की तैयारी कराती हैं। हम उन सभी टीचर्स के लिए भी दुआ करते हैं, उन सभी टीचर्स को भी आशीष बोलते हैं कि परमेश्वर आपके परिश्रम का प्रतिफल इस एनुअल एग्जामिनेशन में बच्चों के द्वारा देने पाए। हमारे जो भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, वो सारे इंस्टीट्यूशंस प्रभु की ग्लोरी के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अपने कैंपस में जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनमें वो प्रभु की महिमा को देखने पाए, प्रभु की महिमा को करने पाए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआओं के बाद मैं आपको नीति वचन की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसके 18 पद की ओर लेकर चलना चाह रहा हूं। नीति वचन की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। तो ये सिर्फ एक सामान्य जीवन के लिए नहीं है, पर ये हर उस जीवन के लिए है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आपके जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में एक टाइम शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है। इसको हमेशा याद रखिए। अगर हम सोचते हैं कि जब परीक्षाएं आए उसी समय हम तैयार हो जाएं, तो ये पॉसिबल है कि हम सफल हो जाएं, लेकिन वो सफलता प्रभु की महिमा के लिए नहीं होगी। वो सफलता आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। और इसलिए जरूरी है कि हमारा जो भी परिश्रम है वो वर्ष भर हो, सिस्टमैटिक हो, डिसिप्लिन के साथ में होने पाए, अनुशासन के साथ में होने पाए। हमारा उठना बैठना, हमारा आना जाना, हमारी भाषा, हमारी बातचीत लोग सुने
और उससे प्रभु की बड़ाई करने पाए। ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संसार दो भागों में विभक्त हुआ। संसार दो भागों में अपनी विचारधाराओं को उसने डिवाइड किया। पहली विचारधारा वो है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो ये विश्वास रखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, समाज में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं का एक प्रतिबिंब है, परमेश्वर की योजनाओं का एक दर्शन है जो हम लोग देखने पाते हैं। और इसलिए अभी मैंने नीति वचन उसका 29 अध्याय 18 पद से आपको बताया कि जहां दर्शन नहीं होता है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो एक विजन के साथ में चलना है, एक दर्शन के साथ में चलना है, एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि बीती बातों को भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तो हमारा एक गोल लाइफ में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि दो भागों में विभक्त है ये, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं और वो उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देते हैं। दूसरा जो वर्ग है, दूसरा जो एक समाज है, दूसरी जो एक विचारधारा है, वो ये मानती है कि मनुष्य का जो परिश्रम है उसी से हमें प्रतिफल मिलता है। ये ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, पर ये अपने अपने बाहुबल पे, अपनी संपत्ति पे, अपने निर्णयों पे विश्वास रखते हैं। और इसीलिए यीशु ने जब एक धनवान मनुष्य जिसके पास में सारे संसार की संपत्ति है, शहर का एक बहुत प्रसिद्ध वो व्यक्ति है, जब वो यीशु मसीह के पास आता है और उससे अनंत जीवन का रास्ता पूछता है कि प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, तो प्रभु ने उससे बहुत सारी आध्यात्मिक बातों की चर्चा की। उसको प्रभु ने कहा कि जो वचन में बातें लिखी हैं, आज्ञाएं लिखी हैं, इनको तो तू जानता ही है, इनको माना कर। और उसने कहा कि हाँ प्रभु, इनको मैं बचपन से सुनता, बचपन से मानता आया हूं, मैं इनका पालन करता हूं। और जब प्रभु ने उसको स्नेह किया, उसके सिर पे हाथ फेरा और उससे कहा, अभी भी तुझमें एक बात की घटी है। देखिए, वो संसार की धन संपत्ति से संपन्न है, उसकी बड़ी अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन इसके बाद भी उसमें एक बात की घटी है। और ये अनाउंसमेंट, ये डिक्लेरेशन पवित्र बाइबल में जो संसार का स्वामी है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन, शक्ति को देने वाला परमेश्वर है, ये उसका स्टेटमेंट है। और ये शब्द, ये सुसमाचार, ये निर्देश संसार के इस दूसरे वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जो ईश्वर की बातों पर विश्वास कम करते हैं। अभी तुझमें एक बात की घटी है। हमारे जीवन में, जीवन संघर्ष में, हमारे बुद्धि, ज्ञान, कौशल, धन संपदा में जब बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, तो हमें थोड़ा ठहरना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। और विशेष रूप से उस वर्ग के लिए मैं संबोधित कर रहा हूं जो ईश्वर में आस्थावान है, ईश्वर में विश्वास करते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हमें अभी भी कुछ ऐसी जरूर घटी है जो जिसे ईश्वर इंडिकेट करना चाहता है, जिसे ईश्वर हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है। अभी तुझमें एक बात की घटी है। क्या घटी हो सकती है?
जबकि वो ईश्वर के पास आया है, उसने सरेंडर किया, घुटने टेके हैं, उसको ईश्वर को उसने उत्तम गुरु कह के उसकी महिमा की है, उसका सम्मान किया है, उसकी इबादत की है। फिर भी एक बात की घटी है, उस युवक में उस समय, आज से लगभग 2000 साल से ज्यादा का समय है, यीशु ने कहा कि जा अपना सब कुछ बेच दे, जा अपना सब कुछ त्याग दे और उन्हें कंगालों को दान कर, तब मेरे पीछे आ, तब अनंत जीवन तुझे मिलेगा, तब ईश्वरीय शक्ति मिलेगी, तब ईश्वरीय बुद्धि मिलेगी। तो सब कुछ त्यागने का क्या मतलब था? सब कुछ त्यागने का मतलब यह नहीं था कि हम अपना परिवार छोड़ दें, अपना घर छोड़ दें, अपना रोजगार छोड़ दें। सब कुछ त्यागने का मतलब यह था कि संसार में रहते हुए हमको संसार के अधीन नहीं रहना है। हमें सांसारिक कर्म करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें ईश्वर में अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है, बल्कि जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है, जिस रूप में दिया है, जिस प्रकार से दिया है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिया है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हमको बांटना है लोगों को। किन लोगों को बांटना है? जिनके पास नहीं है। और जिस दिन हम इस चीज को सीख गए, उस दिन से हमें एक डिवाइन विजडम मिलना शुरू हो जाएगा, एक अलौकिक बुद्धि। और प्रभु चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए, अपने बेटियों बेटियों के लिए जो ईश्वरीय अस्तित्व पे आस्था रखते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कि वो ये जरूर देखें कि परमेश्वर ने उनको क्या क्या योग्यताएं दी हैं, क्या क्या संपदाएं दी हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको वो पब्लिक वेलफेयर में या नीडी लोगों के वेलफेयर में, जरूरतमंद लोगों के साथ में बांट सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम अपने किसी भाई को, अपने किसी बहन को, किसी बच्चे को डोनेट कर सकते हैं? अगर टीचर्स हैं तो आप ज्ञान बांटते हैं, आप परिश्रम करते हैं अपने फील्ड में। लेकिन आप देखें कि कुछ ऐसे बच्चे हैं आपके आसपास जो अपने स्कूलों की फीस नहीं अदा कर पा रहे हैं। आप उनको थोड़ा सा समय ट्यूशन दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की महिमा के लिए। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तू भी ऐसा कर, जा त्याग दे संसार की संपत्ति को, बांट दे लोगों के बीच में अपने आप को, तो बाइबल में लिखा है कि वो जो एक धनवान व्यक्ति था वो बड़ा उदास हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह के पास, स्वर्ग के पास आकर, मोक्ष के पास आकर, उद्धार के पास आकर बिना मुक्ति पाए, बिना उद्धार पाए, बिना अनंत द्वार में प्रवेश किए, वो इतना बाइबल का एक अनलकी कैरेक्टर है। मुझे लगता है कि अगर हम क्रूस पे लटके डाकुओं से भी उसकी तुलना करें तो शायद हम कहेंगे कि ये बुद्धि में, कौशल में, ज्ञान में, निर्णय लेने में उनसे भी बैकवर्ड, उनसे भी पिछड़ा हुआ है। क्योंकि क्रूस के डाकू उसकी महिमा करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उससे स्वर्ग राज की चर्चा करते हैं, और ये स्वर्ग में आकर स्वर्ग के अधिपति के साथ में बातचीत करते हुए भी ये वहां से खाली हाथ लौट जाता है। और तब यीशु ने कहा, ऐसे लोग जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, ईश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं,
संसार की वस्तुओं पे, मेटेलिस्टिक वर्ड पे जो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, इन पे भरोसा करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आप सोचिए, कौन लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएंगे? कौन लोग जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे? किनका उद्धार हो सकेगा? वो जो जीवन की आखिरी सांस तक शरीर में शक्ति की आखिरी बूंद तक जो ईश्वर का अनुसरण करते हैं, ईश्वर के पीछे हो लेते हैं, जो ईश्वरीय शक्तियों में, ईश्वरीय निर्णयों में विश्वास करते हैं, भले लोग उनके साथ ना खड़े हों, क्योंकि संसार आकर्षण का, भीड़ का अनुसरण करता है, शक्ति का अनुसरण करता है, जिसमें स्वार्थ है, अनुचित कार्य हैं। और अगर कभी आपके सामने ऐसा निर्णय लेने की घड़ी आ जाए कि आपको भीड़ के साथ चलना है, जो संसार की चमक दमक में है, संसार की शक्तियों में विश्वास करते हैं, या आपको प्रभु के पीछे चलना है, जहां पे प्रेम है, क्षमा है, अनुग्रह है, जीवन है, दीनता है, नम्रता है, तो मैं आज आपको इस स्टूडेंट्स प्रेयर में प्रभु का एक बहुत अयोग्य छोटा दास होने के नाते परामर्श देना चाहता हूं, आपको सलाह देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले चल पड़िएगा। आप भीड़ को मत देखिएगा, संसार की संपत्ति को मत देखिएगा, लोगों के विरोध को मत देखिएगा, आप प्रभु के आशीषों को देखिएगा, प्रभु के शब्दों को देखिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 12 पद को जब आप पढ़ेंगे, मैं चाह रहा हूं सिस्टर्स को पढ़ने में हम लोगों की सहायता करें। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा, मेरे जीवन पे विश्वास करेगा, मेरे इस संसार में आने पे विश्वास करेगा, मेरे जन्म पे, मेरी मृत्यु पे, मेरे रेजरेक्शन पे, मेरे पुनरुत्थान पे विश्वास करेगा, मेरी शिक्षाओं में मन लगाएगा, वो संसार की बुरी शिक्षाओं से, बुरी संगति से, बुरी विचारधारा से, नाशवान वस्तुओं से मुक्ति पाएगा, मोक्ष पाएगा। और फिर कभी उसका मन इन बातों में नहीं लगेगा, क्योंकि उसको एक डिवाइन विजडम मिलेगा, क्योंकि उसको एक अलौकिक बुद्धि मिलेगी, जो जीवन से मृत्यु तक और मृत्यु से फिर जीवन तक देखने पाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, शांति की बातें किन बातों में हैं और किन बातों से समाज में बिगाड़ पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, दुराग्रह पैदा होता है, परिवार बिगड़ते हैं। एक बहुत बुद्धिमान राजा है सुलेमान, मैं आपको उसका एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, जो आपको इतिहास की पुस्तक में मिलेगा। आप मेरे साथ निकाल लें दूसरा इतिहास और उसका पहला अध्याय, और उसके 7 पद से मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल आप उसे निकाल सकते हैं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 बिगिनिंग वर्स 7, दूसरा इतिहास पहला अध्याय 7 पद से। उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और कहा,
जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग ले। और देखिए, परमेश्वर सुलेमान से रूबरू है और उसको एक फ्री विल दी गई कि तू जो भी मांगेगा तुझको मिल जाएगा। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, यदि तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है और मुझको उसके स्थान पर तूने राजा बनाया है, अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। राजा दाऊद क्या मांग रहा, देखिए जरा ध्यान से, मुझे अब ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर और आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। राजा सुलेमान ने क्या मांगा है? बुद्धि और ज्ञान। मुझे बुद्धि और ज्ञान दे मुझे विवेक दे, मुझे समझ दे कि मैं अपनी योजनाओं के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपनी इच्छा के साथ कार्य ना करूं प्रभु, पर मैं तेरी योजनाओं के साथ, बड़े विवेक के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, जो जिम्मेदारियां तूने मुझे दी हैं, जो परिवार तूने मुझे दिया है, जो प्रजा तूने मुझे दी है, मैं उसका न्याय कर सकूं। उसके साथ मेरे रिलेशन राजा के ना हो, एक सेवक के हों। और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, जो तेरी ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी, न ऐश्वर्य, न अपने बैरियों का प्राण मांगा, न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। अगर कभी जीवन में ऐसा अवसर आए कि परमेश्वर आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हो, तो बाइबल कहती है उससे संसार मत मांगिएगा, धन संपत्ति मत मांगिएगा, संसार के आकर्षण में पड़ के कुछ और मत मांगिएगा, सिर्फ उससे बुद्धि और ज्ञान मांगिएगा प्रभु से। अगर बुद्धि और ज्ञान मिल गया तो संसार की सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। और हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, संसार का संचालक, सर्वशक्तिमान पिता, पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो मांगने वालों को बड़ी उदारता के साथ देता है वो कोई उसका नाप नहीं तैयार करता कितना ही देना है, वो उंडेल देता है। इसलिए याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसके दूसरे पद में लिखा है, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 5 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। और लिखा, और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। उदारता से मांगे, विश्वास से मांगे, भरोसे से मांगे। वो पिता है, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारे मांगने से पहले हमको देना जानता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इसको पढ़िए, देखिए। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो आस्थावान बच्चे हैं, विश्वास में प्रवीण हैं, कुशल हैं, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके 13 से 16 में उन्हें 2 बातों की पहचान दी गई है, 2 बातों की योग्यता दी गई है, 2 बातों के लिए उनको तैयार किया गया है। दो बातों पे परमेश्वर चाहता है कि वो अपने जीवन में स्मरण रखें। पहली बात क्या है? मत्ती 5 और 13 में लिखा, पृथ्वी के नमक हो तुम, पृथ्वी भर के। तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं हैं वो किसी में नहीं है। तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है।
तुम पृथ्वी के नमक हो। किसी शहर में, किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी गली में नहीं, कुछ लोगों के बीच नहीं, इस पूरे भूमंडल पर परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष योजना के लिए तैयार किया है। आपका उठना, बैठना, बोलना, भाषा, बातचीत, व्यवहार, सब कुछ अद्भुत होना चाहिए। क्योंकि जो आपको दिया परमेश्वर ने, वो और किसी के पास में नहीं है। इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, जब आप पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, पहला पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। उसमें लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो बहुत ध्यान रखना है कि इस जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए। बहुत ध्यान रखना है कि इस युवा अवस्था में, इस ऊर्जावान अवस्था में, इस शक्तिशाली अवस्था में आपको अपने बनाने वाले को नहीं भूलना है, अपने सृजनहार को नहीं भूलना है। और पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय भी देखेंगे। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय देखेंगे। उसमें लिखा है, 9 पद से मैं पढ़ रहा हूं, बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। ये योग्यता है आपकी। इसलिए यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आप जरा सोचिए। आप प्रभु की देह हैं, आप प्रभु की कलीसिया हैं। अगर कलीसिया सदमार्ग से, प्रभु के मार्ग से भटक के कुमार्ग पर बढ़ जाए, वो बाइबल की शिक्षाओं को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को भूल के संसार की शिक्षाओं पर मन लगाए, तो कौन उनको परमेश्वर के वचन से सिखाएगा, समझाएगा? अगर वो बिगड़ जाए तो यीशु कहता है कि वो सिर्फ एक काम की में इस्तेमाल हो सकता है कि उसको बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल लाइफ के लिए नहीं इस संसार में आए हैं। हम बहुतों के जीवन को प्रभावित करने वाले लोग हैं, बहुतों के जीवन को आशीष देने वाले, बहुतों के जीवन को बचाने वाले लोग हैं। और दूसरा, प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। आप इनलाइटन हैं। मैंने बताया कि अगर परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आस्थावान हैं, पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में हैं, कहीं पे भी आप हैं, परमेश्वर आपके अंदर अपने प्रकाश को भरेगा। परमेश्वर अपने स्वर्गिक वरदानों से आपको सुसज्जित करेगा। और लिखा, जो नगर पहाड़ पे बसा छिप नहीं सकता। और आपकी योग्यताएं सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके टैलेंट्स आपके लिए नहीं है, आपकी धन संपत्ति आपके लिए नहीं है, वो सारे संसार के लिए है, वो सारे समाज के लिए है, पूरी कलीसिया के लिए है। और ऐसा सिर्फ एक के लिए नहीं है, ऐसा उस हर एक के लिए है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो ईश्वर से प्रेम करता है। और यीशु में लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पे रखते हैं। अपने आप को
छिपाइए नहीं, ढकिए नहीं, अपनी योग्यताओं को छिपाइए नहीं, उसको बाहर आने दीजिए, उसको लोगों के हित में इस्तेमाल होने दीजिए। ये जीवन आज है मेरे प्रियो, कल नहीं रहेगा, और जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन संसार की सब मेटलिस्टिक जो वस्तुएं हम दिखाई पड़ती है, जिनसे हम लिपटे रहते हैं, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। एक तिनका भी यहां से हम परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के धाम में नहीं लेके जा सकते, सब कुछ छोड़ के जाना है। प्रभु ने कहा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने चमके, सब मनुष्यों के सामने, विश्वासी, गैर विश्वासी, निर्धन, अमीर, तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी योग्यताएं, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा जो टेस्ट है वो और लोगों को प्रभावित करने पाए, कि लोग तुमको देख के, तुम्हारे कामों को देख के, तुम्हारे व्यवहार को देख के, तुम्हारे जीवन को देख के, उस पिता की जो स्वर्ग में है, जिसने तुमको बनाया है, तुम्हारे परिवार को बनाया है, तुमको जीविका के साधन दिए हैं, तुमको धन संपत्ति दी है, तुमको बुद्धि और ज्ञान दिया है, लोग उस परमेश्वर की बड़ाई करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आने वाले एग्जामिनेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम आज भी अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष में हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में हैं, बहुत सारे प्रलोभन में हैं। बाहर आने दीजिए, प्रभु हमको और आपको बाहर लाना चाहता है, लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अपनी महिमा और आशीष का कारण ठहराना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक बार फिर से मैं आपको आशीष बोलता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और ये समय है, अगर मेरे साथ साथ इसको कहेंगे, हम इस इबादत के बिल्कुल अंतिम चरण पे आ गए हैं। स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ मिलके बोलेंगे, अगर स्टूडेंट्स नहीं, उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ साथ इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम दुआ करेंगे और साथ मिलकर कहेंगे। हे पिता परमेश्वर, परीक्षा के समय हमारी सहायता कीजिए, हमें एकाग्रता और मनन की शक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, हमारे चित्त को शांत कीजिए। हे प्रभु, हमें घबराहट से बचाइए। हे पिता, जिससे हम परीक्षा में सर्वोत्तम कर सकें। हे प्रभु, यदि हमने अच्छी तैयारी की है और सब कुछ अच्छा किया है, तो हे प्रेमी पिता, सफलता के मधुर फल से हमें तृप्त कीजिए। हे प्रभु, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए और अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए। हे सारे जगत के पालनहार और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर आपकी कृपा हो, सभी टीचर्स पर, सभी स्टूडेंट्स पर आपकी दया हो, और विशेष रूप से परमेश्वर जो मिशनरी इंस्टीट्यूशन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन पर आपकी कृपा होने पाए, उन पर आपकी दया हो प्रभु। कि पिता परमेश्वर, हमारे भारतवर्ष में जहां पे भी मिशन वर्क होता है, आपके कार्य होते हैं पिता परमेश्वर, उन परिसरों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ पर, डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम स्कूलों पर, पिता परमेश्वर, तमाम टीचर्स पर, स्टूडेंट्स पर, प्रिंसिपल्स पर पिता आपकी करुणा होने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस आराधना में शामिल हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं
उनके पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, पेरेंट्स के लिए तमाम टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु टीचर्स के लिए प्रार्थना, कि ये आराधना ये आराधना उनके लिए उनके लिए आपकी महिमा का आपकी महिमा का और स्वर्गिक आशीष का कारण बनने और पाए। स्वर्गीय आशीष का कारण बनने पाए। सब कुछ पिता हम आपको समर्पित करते हैं सब कुछ पिता हम आपको समर्पित करते और इस हैं प्रार्थना को और इस प्रार्थना हम एक मन होकर हम एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता हमारे उद्धारकर्ता बुद्धि और ज्ञान को देने वाले परमेश्वर और ज्ञान देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से यीशु ख्रिस्त के बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम आइए एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सर के साथ, प्यारे खुदाबंद आज की सुबह तमाम स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन हेड के साथ प्रभु, हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के साथ, तमाम हमारे पासवानों के साथ पिता परमेश्वर, तमाम स्टूडेंट्स के साथ प्रभु अब से लेकर युगान निरंतर होता रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत 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 सारी आशीष दे और इस परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकें, आशीष में कर सकें। और मेरी आपसे निवेदन है कि जब आपको रिजल्ट मिलता है और आप अच्छे रिजल्ट से अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं, आप जरूर से बताइए। हम एक धन्यवाद की प्रार्थना भी आयोजित करेंगे जिसमें आप एक बार फिर से शामिल होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बीच में अगर आपको कठिनाई होती है और आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप चाहते हैं मैं आपको परमेश्वर के वचन के साथ में लेके चलूं, आप मुझे फोन कर सकते हैं। और मेरा जो फोन नंबर है वो आपको फेसबुक पे मिलेगा, आपको सेंट पीटर चर्च का जो एक फेसबुक पेज है उस पर मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं, 9450881678। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 9450881678। ये मेरा फोन नंबर है और आप कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना भी करूंगा। सबको जय मसीह की।